तो कैसे हैं सभी? सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो की जो अब स्किल टेस्ट है उसके बारे में सुने और समझें सभी। जैसे पहले उसमें सारी एक पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा मैं, ठीक है? क्या होगा वहाँ, अभी भी लास्ट टाइम पे कौन से मैटर कर लेने हैं आपको, जिनको नहीं आता है वो जाएं कि नहीं जाएं, क्या करना है, और जाएं भी तो हमको तो कुछ नहीं आता, करना क्या है, वो सारी बातें समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? पहली बात तो वहाँ जाएंगे तो लेके क्या जाएंगे वो भी सारी बातें बता देते हैं, ठीक है? तो एडमिट कार्ड सबके आ गए हैं। एडमिट कार्ड की आप लोग क्या करें, 2 से 3 कम से कम फोटो कॉपी कराना, ठीक है? 3 निकलवाना और कलर्ड निकलवाना, और 1-2 फोटो कॉपी वैसी करा लें, ठीक? और 2 फोटो मांगे गए हैं वहाँ, फिर भी आप 5-6 लेके जाना, ठीक? और आधार कार्ड की भी 3-4 फोटो कॉपी दोनों तरफ से, ठीक है? और उसके बाद क्योंकि ऐसी जगह सेंटर पर जाते हैं वहाँ नहीं होती ये चीज़ें, तो वो मांग भी लेते हैं ज़्यादा, कभी कोई से सेंटर पर कितनी मांग लेते हैं, कभी कोई से सेंटर पर कितनी मांग, तो बड़ा दिक्कत आती है। तो वो आप लोग लेके जाएं, ठीक है? अब वहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं, अभी वहाँ डॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे। अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, कोई भी मतलब आईडी प्रूफ, और उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाना, 2 से 3, ठीक है? 3-4 करा लेना, वो तो काम में आती रहेंगी। और पेन पेंसिल लेके जाना। कोई कहते हैं कि हम सर पेन से लिखते हैं, पेंसिल से ना लेके जाना, कहीं कहीं ना ही लिखवाते हैं, पेंसिल से ही कहते हैं, जैसे सीआरपीएफ में कई जगह बोला था। तो ये चीज़ आप लेके जाएंगे। और वहाँ होगा क्या, कौन कौन से फॉन्ट मिलेंगे आपको पता ही है, जिनको ना पता है एक बार और सुन लें। जैसे ही वहाँ जाएंगे आप तो 10 मिनट की डिक्टेशन बोलेंगे 80 की स्पीड से, कि सर 80 की नहीं होती, तेज़ हो जाती है। वो तेज़ इस वजह से हो जाती है कि वो जहाँ छोटे छोटे शब्द हैं बोले जा रहे हैं तो वो मिला के लिख रहे हैं, आपको सरल लग रहा है कि कम है स्पीड, और वहीं आ जाए बड़े बड़े शब्द तो वहाँ आपको लगेगा कि स्पीड तेज़ हो गई। तो उसके लिए क्या करें, आप लोग अभी जो समय बचा है उसमें 90, 100 मतलब 90 और 100 की स्पीड आपको लिखनी है। स्पीड लिखनी कहाँ से, कौन से मैटर लिखने हैं? देखो सीआरपीएफ में अभी मैटर बोले गए थे तो कुछ भी बोले गए थे, ऐसे अब भी इसमें भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो जनसत्ता, दैनिक जागरण समीक्षा, निबंध माला, आयोग वाली जो बुकें हैं उनसे, संसदीय बुकें उनसे, कोई कहानी है वो सब लिखनी है, और 90 और 100 की स्पीड से लिखनी है। मिलेंगे कहाँ सर, है ही नहीं, हाथ कहाँ से चलाएं? तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ 80, 90, 100 के प्ले लिस्ट हैं और वो फ्री हैं, कोई पे पाई नहीं है, और उनमें हर प्रकार के मैटर हैं और सभी लिखे, हाथ चला लें खूब। ये तो बात हुई उनकी जो अच्छी तरीके से जानते हैं। फॉन्ट आपको पता है, कुर्तीदेव दिया है, कई फॉन्ट दे रखे हैं, मंगल भी दे रखा है, इंस्क्रिप्ट वगैरह, और कई चीज़ दे रखी है, यूनिकोड दिया है उन्होंने, और कृष्णा भी दे रखा है। कई फॉन्ट हैं, जिस पर आती है उस पर कर लेंगे आप, ठीक? अब बात ये आती है कि सर हमको तो आती नहीं, हम जाएं कि नहीं जाएं? देखो आपने अभी पहले वैसे क्लास तो इनकी बहुत समय से चल रही है शॉर्ट हैंड की, अब है कि ये कि जिनकी अच्छी तैयारी है उनके नंबर नहीं आए हैं, और जो कुछ नज़दीक हैं उनके नंबर आ गए हैं तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। बात ये थी कि भाई नंबर उनके आ जाते तो निकलते ही निकलते हैं एक बार में, क्योंकि अभी सीआरपीएफ में भी जैसे कहीं जगह से बच्चे ना निकल पा रहे, फिर भी यहाँ पर 2 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, मतलब उसमें निकाल के आए हैं, अभी मेडिकल वगैरह चल रहा है उनका, और जब फाइनल होगी तभी बता के देते हैं। ऐसे आप क्या करें, आप सुने ध्यान से, यहाँ तो हर भर्ती में लगते रहते हैं, सबसे ज़्यादा ऑफलाइन में बिजी रहते हैं, ऑफलाइन बैच चलते हैं स्पीड के कोर्स के ये, लेकिन ऑनलाइन का कोई प्रावधान है? ऑनलाइन देखो शॉर्ट हैंड ढंग से सीखी भी नहीं जाती है, मैं बताऊँ आपको बात, सच्ची वाली बात। फिर भी किसी का ये रहता है कि सर हम आ ही नहीं सकते, हमको क्या प्रावधान है, तो उनको भी बना रखा है, जब ना आ पा रहे हैं तब कैसे करेंगे वो चीज़, वो फ्री रखा है मैंने, कोई पैसे नहीं है। ऐसे ही डिक्टेशनों के और ऐसे ही इसके, तो कैसे करें, कहाँ से? आप एक तो नंबर नोट करें, 8273517090, ये ऑफिस का नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर क्या करें, अपना नाम पता लिखकर भेज देंगे, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उसमें वो कोर्स है, शॉर्ट हैंड क्या है किस तरीके से, और पहली क्लास से है, व्यंजन से लेकर उधर जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लेना,
और एक PDF भेजी जाएगी, वहाँ से सीख लेना जो भी है। तो सर होगा ही ना हम पे, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ना है, कोई बात नहीं है। मान लो आगे कोई एग्ज़ाम आया, आप किसी के कहने पर रुको मत कि नहीं जा रहे हम, आपने पेपर दिया, आपने सारी चीज़ दी, ठीक है, अब ना आने के कारण कि नहीं जा रहे, अब वैसे भी मान लो आपसे मेरिट क्या ही बढ़ेगी, ठीक है, वैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं, लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, अगला कोई आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग का मैटर निकल गया, अभी आपने नहीं सीखी लेकिन आगे आपने सीख ली, तो कितना भी सीखा हुआ हो स्किल टेक्स्ट में एक भय लगा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ आपके सामने ये निकल चुकी हो। जिसकी स्पीड भी होती है ना खूब अच्छी खासी, वो पहली बार देने जाए तो बड़ा भावुक सा हो जाता है, क्या होगा क्या नहीं, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपके सामने हो जाएगी, तो देने ज़रूर जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जिन्होंने पहले से तैयारी करी वो तो ठीक है ही, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी भी मैं कहता हूँ जैसे CISF के चल रहे हैं, ठीक, और SSB के भी अभी आए नहीं है स्किल डेट वगैरह, तो वहाँ भी हर प्रकार का मैटर लिखें, ये नहीं कि 1-2 प्रकार का ही मैटर लिखना है, और 90-100 का लिखें। एक तो स्पीड बढ़ाने के अलग लिखा करें मैटर, और कुछ जो है जो अनुवाद कर रहे हैं आप लिख लिख के वो करते रहें। ये नहीं कि मान लो हमने अनुवाद ही अनुवाद कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए मैटर प्रतिदिन के 10-5 अलग लिखें, 90 के 100 के, और 100 से ऊपर की भी लिख लें, 120 या 110 के, वो भी लिख लिया करो। वो ऊपर नीचे जब स्पीड होगी उसके लिए सही करता है वो काम, ठीक। और अपना जो 80 का या 85 का या 90 का अनुवाद कर रहे हैं वो करते रहो, ठीक है, ये चीज़। और जो बच्चे SSB के भी हैं, आपके क्षेत्र में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ना समझ पा रहा है, तो वो भी मैं बता रहा हूँ, जो मैंने नंबर दिया है 8273517090, उन पर अपना नाम पता लिख के भेज दें, लिंक भेज दिया जाए, कोई उसकी फीस पाई नहीं है। जो स्पीड वाले हैं उनको मैटर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो इसी चैनल पे जाके प्ले लिस्ट पे जाएँ, वहाँ से आपको 80, 100, 90 के मैटर की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, हर प्रकार के मैटर, कोई फी वगैरह नहीं है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कोई परीक्षा नज़दीक होया करे तो ऑफलाइन आ जाओ, ज़्यादा उचित है, ठीक। और परीक्षा तो हर वर्ष हर मंथ किसी न किसी का एग्ज़ाम चलता रहता है, तो मैं जो है सबसे ज़्यादा ऑफलाइन बैचों में बिजी रहता हूँ ये। लेकिन ऑनलाइन का भी क्या है, तो ऑनलाइन का मैंने ये प्रावधान कर रखा है। होगा क्या, वो कैसे करेंगे, जो लिंक भेजेंगे उसमें प्रतिदिन एक अभ्यास पढ़नी है और PDF भी दिए, दोनों में से काम करके और उसको चेक कौन करेगा, तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देगा, जो नंबर दिया है मैंने 8273517090, उस पर व्हाट्सअप कर दूँगा। मैं खुद चेक करता हूँ शाम को, जो ऑनलाइन मतलब घर रह के पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं आ पा रहे हैं वह मैं प्रतिदिन उनमें बता देता हूँ आपने इसमें क्या कमी करी है क्या, और इस तरीके से कोर्स कर लेते हैं और धीरे धीरे वो स्पीड पर भी आ जाते हैं, ठीक। फीस वगैरह का सर हम तो बिना फी के नहीं पढ़ पाए, वैसे मैंने नहीं रखी, बाकी तुम्हें जो है वो अपने कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप करते जाएं। तो बैच यहाँ पर क्या चल रहे हैं इस समय, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती के लिए चल रहे हैं, SSC स्टेनो के लिए चल रहे हैं सबसे ज़्यादा ऑफलाइन, APS के चल रहे हैं। अब अभी संभावना ये किसी का किसमें लिस्ट में नाम किसका आए किसका नहीं आए, उसके हिसाब से फिर भी बच्चे तैयार कर रहे हैं। और UPSSC से जो भर्ती है स्टेनो की, उसका अभी लिखित परीक्षा होगा, फिर स्टेनो, वो अभी से ऑफलाइन बैच चल रहे हैं न्यू, ठीक है, 0 लेवल से भी और स्पीड के भी, और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो हैं उसके भी चल रहे हैं, SI स्टेनो के, और ऑफलाइन सबसे ज़्यादा, और आपको DSSB के, मतलब जहाँ भी स्टेनो, ये स्पेशल जो शॉर्ट हैंड सेंटर है शॉर्ट हैंड टाइपिंग का ही है, और उसके ऑफलाइन ज़्यादा चलता है, ठीक है। और कुछ जो नहीं आ पा रहे हैं दूर से, उनकी भी व्यवस्था कर रखी है, कोई फीस नहीं कुछ नहीं, लिखते रहो करते रहो, कोई दिक्कत आया करे ऑफिस वाले नंबर पे आप पूछ लिया करो। आपके क्षेत्र में नहीं है कोई और 0 लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं, फिर भी मैं भेज दूंगा लिंक, कह दूंगा, और आप बिना फी के करते रहें, ठीक है। और समय से मैं कहता हूँ भाई समय से तैयारी करो, और शॉर्ट हैंड को ना विषय के तौर पर लो आप, जैसे आप हिंदी GK GS रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इसको भी शॉर्ट हैंड टाइपिंग को एक विषय लो, जिन्हें कि इकट्ठे हम बाद में करेंगे, अभी से करो। देखो इकट्ठे की बात क्या है, बहुत बच्चे वैसे भी बहुत मेहनती हैं, जैसे बहुत अच्छे खासे नंबर ले आए और शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो उनको पूरे दिन में तैयारी तो कराई है, स्पीड पर ही पहुँच, लेकिन वो क्या नाम से डर बना रहता है कि इतनी जल्दी आ कैसे गई, होगी कि नहीं होगी, तो बहुत से तो पार हो जाते हैं, बहुत से रह जाते हैं, तो सबकी एक जैसी स्थिति नहीं है।
तो मैं कहता हूँ समय से पढ़ते रहो, प्रतिदिन 1 घंटा दे रहे हो ना, बहुत है। ये होगा कि जो बहुत, अब आप देख रहे हैं कि स्टेनो की भर्ती आ ही रही है कहीं ना कहीं, तो और में ना मिल रहा है तो साइड में ये मिल जाएगा। अब आप सबसे पहले ये कि कहाँ कितने दिन में आएगी वो तो सोच बना ली। अब भाई 1-1 घंटे की एक क्लास करोगे तो 22 अभ्यास हैं, और तो 5 दिन में कर लोगे, और एक दिन में मान लो 2-2 3 दिन और जल्दी कर लो। कोर्स करने के बाद स्पीड ही तो स्पीड लिखनी है। और कोर्स क्या है कि कैसे शॉर्ट हैंड लिखी जाएगी, कैसे शब्द को छोटा करेंगे, किस तरीके से बनाना है, वो है। ठीक है, तो वो तो बच्चे के ऊपर है कितनी जल्दी करना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है। ऐसे ऑफलाइन में यहाँ पर रहते हैं, तेज दिमाग के आ जाएं बच्चे तो बैच बहुत जल्दी ख़त्म कराते हैं, एकदम स्पीड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो समय से हर उसकी तैयारी करें। एसएससी स्टेनो वाले और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती है, या जो उसमें यूपी SSS की भर्ती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है, वो अभी से ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। ठीक, और ऑनलाइन जो नहीं आ पा रहे हैं तो वो नंबर पे मैसेज कर दें ऑफिस वाले 8273517090, उस पर मैं कोर्स भिजवा दूंगा, आप पढ़ते रहना, कोई फीस अभी नहीं ली जाएगी। ठीक, और हमारे के सर हम बिना फीस के पढ़ेंगे नहीं जिन्हें, तो तुम्हारी जो श्रद्धा है वो देख लें, ओके, वो बता दी जाएगी। फिलहाल फीस है नहीं। ठीक है, चलो, और तैयारी करें। सबसे ज़्यादा CISF वालों को कह रहा हूँ मैं, 90, 100, 110, 120 की स्पीड ज़रूर लिखें, और कहानी ज़्यादा लिखें। निबंधमाला और जनसत्ता, दैनिक जागरण, इनसे ज़रूर लिखें। ठीक है।